राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम है ना पार्ट 6 लेकर आ चुके हैं। सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का जो सर्वोदय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हो चुका है। रण का आगाज सत्य के साथ मेरे प्रयोग है यह भी चल रहा है, ठीक है। और बीच बीच में मैं जीवन परिचय है वो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे दादा का नाम, जन्म कब हुआ, ठीक है, सब कुछ ये बीच बीच में थोड़ा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। 500 प्लस हमारा टारगेट है, जैसा कि दोस्तों आपको बताएं। और क्लास का टाइम है वो 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। यदि आप कहोगे तो दिन में 2 भी क्लास वो हम लगा देंगे। तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना और शेयर जरूर कर देना। तो 75 क्वेश्चन हमने पहले हैं कर दिया, जैसा दोस्तों आपको पता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन जो अलग अलग पार्ट में हमने कर दिए, 5 पार्ट हमने पहले बना दिए और ये 6th जो कि पार्ट है सर्वोदय विचार परीक्षा का। राजकोट में किस रोग को के फैलाने की आशंका से गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया? कैंसर, टिटनेस, प्लेग या फिर मलेरिया? तो कौन सा रोग था जिसने लोगों को प्रेरित किया गांधी जी ने? तो प्लेग। कौन सा हो जाएगा? जो सी ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा। कहाँ पर? राजकोट में, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका जाने पर नेटाल वासी ने गोरो ने, जो नेटाल वासी है वहाँ पर गोरे लोग हैं, वहाँ पर गांधी जी ने का विरोध क्यों किया? गांधी जी ने हिंदुस्तान में उनकी निंदा की। हाँ भाई ये बात सही है। गांधी जी जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने गांधी जी है ना गोरों के बारे में जो निंदा है कि ये है, ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर। गांधी जी नेटाल को हिंदुस्तान से बर देना चाहते थे। जो गांधी जी हैं वो नेटाल है ना वहाँ पर हिंदुस्तानी है उसको बर देना चाहते हैं, वहाँ पर भी जो कि रहना चाहते हैं, ठीक है। और तो इनमें से कौन सा जो उपयुक्त दोनों है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी ये करता है कि हिंदुस्तानी यहाँ पर रहे नेटाल में। कहाँ पर? नेटाल में। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो गांधी जी की सार्वजनिक संस्थाओं को स्थायी कोष रखने की सोच क्यों बदल गई? जो गांधी जी हैं, गांधी जी की सार्वजनिक संस्था है ना जो सबके लिए पब्लिक स्थायी कोष रखने की सोच क्यों बदल गई? इससे संस्था का पतन होगा, लोगों को चंदा नहीं मिलेगा, लोगों की सक्रिय सहयोग नहीं मिलेगा। उपयुक्त सभी। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाए। लोगों की सक्रिय सहयोग नहीं मिलेगा। ओके हो गया। शेयर कर दो यार। आपको 100 क्वेश्चन मैं पूरा करा दूंगा इस वीडियो में, तो एक बार आप पहले शेयर जरूर कर दो। और पीडीएफ है वो आपको हम लगातार प्रोवाइड करवाते रहे हैं। गांधी जी ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? गोरों के स्कूल में नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो उन्होंने विरोध किया, तो वहाँ पर और करेंगे, उस बच्चों को तंग करेंगे। तो इससे ही मिशन के स्कूल में तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सरकारी स्कूल में ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा? सही ऑप्शन जो कि घर पर ही शिक्षा जो कि व्यवस्था है वो कि। और सर्वप्रथम जो कि गांधी जी ने क्या बताया अपने बच्चों को, वो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बता ही देते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने अपने बच्चों के पालन पोषण संबंधित किस पुस्तक का अध्ययन किया? गांधी जी ने बच्चों के पालन पोषण से संबंधित है जो पुस्तक है, किस पुस्तक का अध्ययन किया? माने सिखावन, बाल संहिता, बाल आचार या बाल व्यवहार? तो माने सिखावन। जो ये क्वेश्चन है ये मैं इसी की मैं बात कर रहा था, माने सिखावन, ठीक है। जो गांधी जी ने पुस्तक है वो उसका अध्ययन किया और फिर वो बच्चों को सिखाए पालन पोषण से संबंधित, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? जो माने सिखावन है वो करेक्ट हो जाएगा। हो गया। उसके बाद 81 वह जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। गांधी जी के ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य था साधना करना, संतानों उत्पत्ति रोकना, जन सेवा या जो कि सार्वजनिक सेवा? तो ब्रह्मचर्य का जो मुख्य कारण है वो क्या था? संतानों उत्पत्ति है वो रोकना, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य था। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो भी आपको देख लेते हैं। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत है वो कब लिया? गांधी जी ने जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया वो कब लिया? 1901, 1904 या फिर 1908 या फिर 1906 या 1908? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो आपका सी ऑप्शन है 1906 वो करेक्ट हो जाएगा। हो गया। ब्रह्मचारी व्रत कब लिया? 1906 में। तो आपको सन तो याद रखने पड़ेगी, इसमें कोई मैं ट्रिक विक नहीं लगा सकता। गांधी जी ने ब्रह्मचारी के लिए किस प्रकार के भोजन को आवश्यक माना? ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन जो कि 81, 82, 83 ये तीनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ब्रह्मचर्य से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य व्रत वो कब लिया वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, जो 1906। और कौन सा क्वेश्चन था? ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? संतान उत्पत्ति रोकना, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक से रिलेटेड है। और इसका हो जाएगा फलाहार, ठीक है। किस भोजन को आवश्यक माना है? फलाहार को, जो फल फ्रूट है होते हैं उसको आवश्यक है मानना। हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने। गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचारी है तो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आ चुका है। तो
गांधी जी का अनुसार ब्रह्मचार्य क्या है? ब्रह्मचार्य इंद्रियों पर संयम रखना। किस पर? इंद्रियों पर संयम रखना, यह एक ब्रह्मचार्य है। हो गया डी ऑप्शन करेक्ट। वचन पर संयम ये नहीं होगा। 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के बोलने के लिए कितना वक्त मिला? कितना वक्त मिला? जो 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी जी को बोलने के लिए कितना वक्त मिला? बहुत ही कम समय मिला, 5 मिनट। आप ऐसा मत सुनना कि आधा घंटा मिला, नहीं, 5 मिनट मिले। बी ऑप्शन आपका जो कि करेक्ट हो जाएगा। कितने मिनट मिले? 5 मिनट। याद रख लेना, हो जाएगा यार। तो एक बार है ना लाडो शेयर कर दो यार दोस्तों, शेयर कर दो। शेयर नहीं करोगे तो यार मेरी हिम्मत नहीं बढ़ेगी, मेरा जुनून है, मोटिवेशनल बनना चाहिए मेरा, ठीक है, कि मेरे स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट ने शेयर है किया मेरे वीडियो को, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दो प्लीज़ अपने दोस्तों को, जो भी सर्वोदय विचार परीक्षा में फॉर्म भरा और परीक्षा में फॉर्म भरना चाहते हैं, उन सभी को शेयर कर दो। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गोसा बाबू ने गांधी जी को कौन सा कार्य जो कि दिया? किसका कौन सा कार्य दिया? प्रबंधक का, क्लर्क का, साफ सफाई का, या फिर वेटर का, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका जो कि करेक्ट हो जाए। हो गया बी ऑप्शन। किसने जो कि कार्य दिया? गोसाला बाबू ने। कहाँ पर? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्लर्क का जो कि है कार्य दिया। तो मुझे किस वक्त फुर्सत में देखते हो कि मैं घूमने जा सकूँ? गांधी जी को यह किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्लास में है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा? फिरोज शाह मेहता ने, मदन मोहन मालवीय ने, दिनेश वाचा ने। इससे पहले मैंने आपको फिरोज शाह मेहता के बारे में बताया, कौन थे? कमेंट में जरूर बताना, हर बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन है? तुम मुझे किस वक्त फुर्सत में देखते हो कि मैं घूमने जा सकूं? किस टाइम ऐसा फ्री हूं कि घूमने जा सकूं? फुर्सत, ठीक है। जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। बंगाल में काली माता के मंदिर जाने पर गांधी जी व्याकुल हैं, वो क्यों हो गए? भैंसों की बलि देखकर, बकरों की बलि देखकर, भिखारियों को देखकर, साधु संतों को देखकर। कहाँ पर? बंगाल में काली माता के मंदिर जाने पर, बकरों की बलि देखकर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका जो कि है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। 19 क्वेश्चन आ चुका है हमारे। रेलगाड़ी में तृतीय श्रेणी की यात्रा का सर्वाधिक खराब अनुभव गांधी जी को कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ? भारत में। जी हाँ दोस्तों, भारत में ही उनको अनुभव हुआ। कौन सा अनुभव? रेलगाड़ी में तृतीय श्रेणी यात्रा का सर्वाधिक खराब जो अनुभव है वो भारत में हुआ। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक बार शेयर कर दो यार। गांधी जी ने 1902 में काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा के दौरान कितनी दक्षिणा चढ़ी? कितनी दक्षिणा है वो चढ़ी? 1 पाई, 2 पाई, 4 पाई, या फिर 1 आना? तो क्या हो जाएगा? 1 पाई है ना जो कि दक्षिणा है वो चढ़ी। कहाँ पर? गांधी जी ने 1902 में काशी विश्वनाथ मंदिर में जो कि दक्षिणा चढ़ी कितनी? 1 पाई। और कब चढ़ी? 1902 में। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, सभी मैंने एक ही वीडियो में आपके लिए ले लिए हैं, ठीक है। 1 पाई हो जाएगा ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गांधी जी को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन असहनीय क्यों प्रतीत हुए? क्यों 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 प्रतीत हुए? मतलब ऐसे दिखाई दिए। वहाँ शांति नहीं थी, मक्खियों की भिनभिनाहट थी, दुकानदारों और यात्रियों का कोलाहल था। तो इसमें है ना उपयुक्त सभी हो जाएगा जहाँ तक लगता है, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक बात याद रखना, जहाँ तक हो सके ज़्यादातर है ना उपयुक्त सभी भी आता है, कभी भी आता है ना, कभी कभी नहीं आता, ज़्यादातर उपयुक्त सभी आता है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर है कर देना है, ठीक है। गांधी जी को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन असहनीय क्यों प्रतीत हुए? क्योंकि वहाँ एक तो शांति है वो बिल्कुल भी नहीं थी, होता रहता था, और हल्ला उल्ला, और मक्खियों की भिनभिनाहट भी थी, दुकानदारों और यात्रियों का जो कोलाहल है वो भी था। हो गया। गांधी जी ने अपने बेटे मणिलाल के तीव्र बुखार का उपचार है वो कैसे किया? जो गांधी जी ने अपने बेटे मणिलाल है ना, 4 इनके जो पुत्र हैं वो है, एक मणिलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास। हम रामदेव, ट्रिक है हो जाएगी। अंडे के प्रयोग से, मुर्गी के शोरबा से, पानी के उपचार से, या फिर उनमें से जो कि कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा जो पानी के उपचार से ना वो बुखार है वो इससे उपचार है वो किया? कौन सा तीव्र बुखार आया था उनको? जोरदार बुखार आया था किसको? मणिलाल को, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो कि काली माता मंदिर पर बकरों की बलि के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? कि काली माता पर वो बकरियों की बलि है ना, आपको क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन? ये नहीं,
ये भी नहीं था, ये था। हाँ, बंगाल में काली माता के मंदिर जाने पर गांधी जी व्याकुल क्यों हो गए? क्योंकि बकरों की बलि देकर। तो इससे रिलेटेड नहीं ये क्वेश्चन है आपका। ये आ गया। काली माता मंदिर पर बकरों की बलि के संबंध में गांधी जी ने क्या विचार थे? इस क्रूर रीति को बंद किया जाने। बकरों के जीवन का महत्व तो मनुष्य के जीवन के से कम नहीं। असहाय जीव को मनुष्य की क्रूरता का नहीं बल्कि उनके शरण पाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है जहाँ तक है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस क्रूर रीति है ना, जो रीति है इसको बंद किया जाना, ये सही है। बकरों के जीवन का महत्व तो मनुष्य के जीवन से जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है, तो यह भी सही है। असहाय जीव को मनुष्य की क्रूरता का नहीं बल्कि उनकी शरण पाने का अधिकार होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका जो कि करेक्ट हो गया। गांधी जी को ने उन लोगों पर केस करने से क्यों मना किया जिन्होंने उन्हें मारने का प्रयत्न किया? किन्होंने? गांधी जी मानते थे कि उन्होंने उनको भड़काया गया था। गांधी जी मानते थे कि उनको भड़काया गया था। गांधी जी मानते कि सत्य का पता चलने पर वे सब पछताएंगे। गांधी जी उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है आपका कि इनमें से जो ये कारण है वो ये सब थे। ठीक है, हो गया। उसके बाद 55 क्वेश्चन आ चुका है। गांधी जी कोलकाता में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ कितने दिन रहे? 1 माह, 25 दिन, 20 दिन या फिर 15 दिन? 1 माह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के संबंध में गांधी जी का क्या मानना था? जो 5 वर्ष से बच्चे कम होते हैं उसके बच्चों के शिक्षा के संबंध में गांधी जी जो क्या मानते हैं उनके बारे में बताना है। बच्चों की शिक्षा माँ के पेट से ही आरंभ हो जाती है, ये सही है या सही है ये? ठीक है। उसके बाद गर्भ के समय माता की वृत्ति, प्रकृति और आहार विहार का बालक पर प्रभाव पड़ता है। जो शिक्षा प्रथम 5 वर्ष में दी जाती है वो बाद में कभी भी नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, ये सभी आंसर है ना वो करेक्ट हो जाएंगे। उपयुक्त सभी, जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और शेयर नहीं किया तो शेयर है वो कर देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको क्योंकि आप बहुत ही कम लोग हैं जो शेयर हैं वो करते हैं। 1896 1901 में गांधी जी के भारत आगमन पर उनको दक्षिण अफ्रीका के लोगों से बहुत सारी भेंट प्राप्त हुई। गांधी जी ने उनका क्या किया? जिनसे मिली उनको वापस लौटा दी। गांधी जी ने उनको अपने पास रख लिया। गांधी जी ने ट्रस्ट बनाकर उससे समर्पित कर दिया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने गरीब नेतावासी को बांट दिया, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में भाग लिया? जी हाँ दोस्तों, 1901 में हुआ जो अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। और उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको और भी बताया था कि उसमें टाइम कितना मिला बोलने का गांधी जी को? सिर्फ 5 मिनट है वो बोलने का टाइम है वो मिला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमी कौन थे? टॉमी कौन थे? गोरे सैनिक, हिंदुस्तानी सैनिक या ब्रिटिश सैनिक या फिर गिरमिटिया सैनिक? तो इनमें से कौन से? गोरे सैनिक, जो ये ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 1897 में गांधी जी के वापस दक्षिण अफ्रीका जाते समय समुद्र में भयंकर तूफान उठा। इस सभी यात्री क्या करने लगे? सारे भेदभाव भूल गए। हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर भगवान का भजन करने लगे। तो सभी हो जाएगा, मतलब सब मनोतियाँ बोलने लगे। जो भेदभाव है वो खत्म हो गए उस समय। ठीक है, मतलब जो यात्री हैं कहाँ पर? 1897 में गांधी जी के वापस है ना दक्षिण अफ्रीका जाते समय, भारत से वापस कई सितारे हो गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जाते समय समुद्र में भयंकर तूफान उठा। उस समय सभी जो कि भेदभाव भूल गए, हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर भगवान का भजन करने लगे, सभी मनोकामनाएं बोलने लगे। एक क्वेश्चन और भी है आपके लिए एक्स्ट्रा में। 1897 में गांधी जी को नेटाल के गोरों के विरोध के कारण कितने दिन बाद स्टीमर से उतरना पड़ा? ठीक है, तो 23 दिन बाद जो कि स्टीमर से उतरना पड़ा। कब? 1897 में गांधी जी को नेटाल के गोरों के विरोध के कारण 23 दिन हो गया। और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पीडीएफ को शेयर भी करना है, वीडियो को भी शेयर करना है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। लंबी बहुत ही क्लास लंबी हो गई, इससे लंबी और भी हम लेंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे करें हम। ठीक है, लंबी ऐसे नहीं एकदम ही कर दें। ठीक है, तो साथियों एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। तब तक के लिए मैं भी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।